बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लफ्ज़ और लफ्ज़ की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि लफ्ज़ क्या है और लफ्ज़ की इक़साम क्या है। सबसे पहले कि लफ्ज़ कैसे बनता है, तो हरूफ तहज्जी जो हैं अलिफ बा पा ता, तो इनको जब आप मिलाते हैं तो इससे लफ्ज़ बनता है, और जब आप लफ्ज़ों को मिलाते हैं तो एक जुमला तरतीब पाता है। इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ भी निकलेगा उसे हम लफ्ज़ कहेंगे, और लफ्ज़ की इक़साम हैं दो। पहली किस्म इसकी है कलमा। कलमा ऐसे लफ्ज़ को कहेंगे जिसको सुनने से कुछ ना कुछ मानी आपके जहन में आ जाए, कुछ ना कुछ शक्ल आपके जहन में बन जाए, कोई तस्वर आपके जहन में बन जाए, तो उसको हम लफ्ज़ कहेंगे। और दूसरा है महमल, और महमल कहते हैं वो लफ्ज़ जिसके सुनने से कुछ मानी समझ में ना आए। लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ कि जिसके सुनने से आपके जहन में कोई मानी ना आए, मसलन पानी वानी, रोटी वोटी, इसी तरीके के साथ शरबत शरबत वरबत। तो ये जो रोटी वोटी है, वोटी जो है ये महमल है, पानी के साथ जो वानी है ये जो है ये भी हम इसको महमल कहेंगे। कलमा की जैसे मैंने आपको कहा है कि तीन इक़साम होगी। पहली होगी इस्म, दूसरा होगा फेल, और तीसरी होगी हर्फ। इस्म वो होगा जो किसी जानदार या किसी बेजान चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, जैसे किताब है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, माउस है, तो ये जो नाम है इनको हम इस्म कहेंगे। फेल जिसमें किसी काम के करने के बारे में कहा जाए, मसलन खेलना, रोना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, चलना फिरना, ये सारे फेल हैं। और हर्फ जो फेल में और इस्म में ताल्लुक बनाएगा, मतलब का, की, के, को, से, ये सारे हरूफ हैं। तो कलमे की तीन इक़साम आ गई और लफ्ज़ की दो इक़साम आ गई। लफ्ज़ की दो इक़साम कौन कौन सी हैं? एक है कलमा कि जिसके कुछ ना कुछ मानी होंगे, दूसरा है महमल कि जिसके इंफरादी तौर पर कोई भी मानी नहीं होते जब तक कि वो किसी कलमे के साथ न मिले। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इसकी इब्तिदा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो।